उत्पत्ति अध्याय 36। ये एसाव अर्थात एदोम के वंशज हैं। एसाव ने कनान देश की स्त्रियों से विवाह किया था। ये उसकी स्त्रियां थी। हित्ती जातीय एलोन की पुत्री आदा, अना की पुत्री और हिव्वी जातीय सिबोन की नातीन आहलीबामा तथा यिश्माएल की पुत्री और नबायोत की बहिन बासमत। आदा ने एसाव से एलीपज और बासमत ने रूएल को जन्म दिया। आहलीबामा ने यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। ये ही एसाव के पुत्र हैं जो उसे कनान देश में उत्पन्न हुए। एसाव अपनी पत्नियों, पुत्र पुत्रियों, अपने परिवार के सब सदस्यों, पालतू पशुओं, गाय बैल, भेड़ बकरी तथा कनान देश में अर्जित अपनी सब संपत्ति को लेकर अपने भाई याकूब के पास से अन्य देश को चला गया। उन दोनों के पास इतनी संपत्ति हो गई थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे। जिस देश में वे प्रवास कर रहे थे वो दोनों को समा नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास बहुत पशु थे। एसाव पहाड़ी प्रदेश सेईर में बस गया। एसाव को एदोम भी कहते हैं। पहाड़ी प्रदेश सेईर में रहने वाले एदोम वंशियों के राष्ट्रपिता एसाव की वंशावली ये है। ये एसाव के पुत्रों के नाम है। एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज, एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। ये एलीपज के पुत्र हैं तेमान, ओमर, सपो, गताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज की तिम्ना नामक एक रखैल थी। उसने एलीपज से अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के ये ही पुत्र हैं। ये रूएल के पुत्र हैं नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के ये ही पुत्र हैं। एसाव की पत्नी आहलीबामा के, जो सिबोन की नातीन और अना की पुत्री थी, ये पुत्र हैं। उसने एसाव से यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। ये एसाव के वंशजों के मुखिया हुए। एसाव के ज्येष्ठ पुत्र एलीपज के वंश में ये मुखिया हुए इमान, ओमर, सपो, कनज, कोरह, गताम और अमाले। यही एदोम देश में एलीपज के वंश में मुखिया हुए। ये ही आदा के वंशज हैं। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये मुखिया हुए नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। यही एदोम देश में रूएल के वंश में मुखिया हुए। यही एसाव की पत्नी बासमत के वंशज है। ये एसाव की पत्नी आहलीबामा के वंशज हैं, जो मुखिया हुए यूश, यालाम और कोरह। एसाव की पत्नी और अना की पुत्री आहलीबामा से ये ही मुखिया उत्पन्न हुए। ये ही एसाव अर्थात एदोम के वंशज और उनके मुखिया हैं। ये होरी जातीय सेईर के पुत्र हैं। ये एदोम देश के मूल निवासी हैं। लोटन, शोबल, सिबोन, अना, दिशोन, एसर और दिशन। यही एदोम देश में सेईर के पुत्र होरी जाति के मुखिया हुए। लोटन के पुत्र होरी और हेमन थे। लोटन की बहिन तिम्ना थी। ये शोबल के पुत्र हैं अलवान, मानहत, एबल, शपो और ओनम। ये सिबोन के पुत्र हैं अय्या और अना। ये वही अना है जिसने अपने पिता सिबोन के गधे चराते समय निर्जन प्रदेश में गर्म पानी के झरने पाए थे। ये अना की संतान है। पुत्र दिशोन और पुत्री आहलीबामा। ये दिशोन के पुत्र हैं हेमदान, एशबान, यित्रान और कराम। ये एसर के पुत्र हैं बिल्हान, जावन और अकान। ये दीशन के पुत्र हैं ऊस और अरान। ये हीरो जाति के मुखिया हुए।
लोटन, शोबल, सिबोन, अना, दिशोन, एसर और दिशन। ये एदोम सेईर देश में अपने अपने कबीलों के अनुसार होरी जाति के मुखिया बने। इजरायलियों पर राज्य करने वाले राजाओं के पूर्व एदोम देश पर इन राजाओं ने राज्य किया। बोर के पुत्र बेला ने एदोम देश पर राज्य किया। उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला की मृत्यु हुई। बोसरा नगर के रहने वाले जेरह के पुत्र योबाब ने उसके स्थान पर राज्य किया। योबाब की मृत्यु हुई। तेमानी जाति के देश का निवासी हुशम ने उसके स्थान पर राज्य किया। हुशम की मृत्यु हुई। बदद के पुत्र हदद ने, जिसने मुआब के देश में मिद्यानी जाति को पराजित किया था, उसके स्थान पर राज्य किया। उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद की मृत्यु हुई। मसरेका नगर के निवासी समला ने उसके स्थान पर राज्य किया। समला की मृत्यु हुई। फरात नदी के तट के रोहबोत नगर के निवासी शाऊल ने उसके स्थान पर राज्य किया। शाऊल की मृत्यु हुई। अकबोर के पुत्र बाल-हानन ने उसके स्थान पर राज्य किया। अकबोर के पुत्र बाल-हानन की मृत्यु हुई। हदर ने उसके स्थान पर राज्य किया। उसकी राजधानी का नाम पाऊ रखा। उसकी पत्नी का नाम महटबेल था। वो मेजाहब की नातीन और मटरेद की पुत्री थी। एसाव के वंशजों के मुखियों के नाम उनके कुल और निवास स्थानों के अनुसार ये हैं: तिम्ना, अल्बा, यतेत, आहलीबामा, एला, पिनोन, कनज, तेमान, मिबसार, मगदिएल और इरम। जो देश एदोम वंशियों ने अपने अधिकार में कर लिया था, उसके निवास स्थानों के अनुसार ये ही एदोम अर्थात एसाव, जो एदोम वंशियों का राष्ट्रपिता है, के वंशजों के मुखिया हैं।